हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है और रनिंग में है, जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं बच्चों, उसका नाम है जुडिशरी। जुडिशरी को हिंदी में हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मेशन है उसको किस प्रकार से किया जाता है उसको आज एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग द नंबर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छा टॉपिक है। ओरिजिनली अ चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस वर द प्रपोज्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अगर आप ओरिजिनली बात करें तो एक चीफ जस्टिस होते हैं, 7 अदर जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को जो कल्पना है उसकी पूर्ति करते हैं। एंड द राइट टू फिक्स नंबर ऑफ जजेस। देखिए, इनके पास अधिकार होता है कि वो जजेस के नंबर को फिक्स कर सकते हैं। जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सैलरी एंड द सर्विसेज रूल्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज गिवन टू द पार्लियामेंट। देखिए, जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की सैलरी से संबंधित है, सर्विसेज रूल्स के बारे में, ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, ये सभी चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट के माध्यम से डिसाइड की जाती है। द नंबर ऑफ जजेस विद द चीफ जस्टिस वर इंक्रीज टू 31 इन 2008। देखिए, जो जजों की संख्या है चीफ जस्टिस के साथ, इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कब बढ़ाई गई है, इसमें कब सुधार किया गया है? 31 2008 में। जो पहले 7 हुआ करती थी, ठीक है, चीफ जस्टिस को प्लस उसमें कर लीजिए, तो अब जो टोटल जजेस की संख्या है तो आप देखेंगे वो टोटल 31 हो गई हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, पहले एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे प्लस 7 अदर जज हुआ करते थे, और अब चीफ जस्टिस के साथ साथ 31 मेंबर्स को भी और ऐड कर दिया गया है। एक अब हुआ है बच्चों 2008 में। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट सिक्स द एडवाइस ऑफ दोज अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, प्रेसिडेंट बाकी जजेस को भी अपॉइंट करता है, जजेस को, नेसेसरी फॉर इन दिस रिगार्ड। Presently, the appointment of the judges of Supreme Court and High Court is made by the collegium system। देखिए, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम ध्यान रखें तो हम लोग जिस पॉलिसी को अपनाते हैं उसको हम लोग कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। Accordingly, the Chief Justice of Supreme Court, a group of senior judges propose the names of the President। देखिए, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट को होते हुए उनके द्वारा जो सीनियर ग्रुप्स होते हैं वही लोग जजेस के नाम को प्रपोज करते हैं, जिनको बाद में राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस फ्रॉम द लिस्ट। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उन जजेस की नियुक्ति कर देते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जज बनने के लिए अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली बात, ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ही हैज़ ए वर्क एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन वर्क रेगुलरली एट, ठीक है, और उन्होंने हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य किया हो और रेगुलर कार्य किया हो। लिस्ट 5 years टू मोर देन 2 अदर कोर्ट्स इन द जज। और इसके साथ से कम 5 साल तक उन्होंने कार्य किया हो किसी भी कोर्ट के अंदर जज के रूप में। और ही हैज़ बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, या वो हाई कोर्ट के वकील होने चाहिए, और अदर कोर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग या दूसरे कोर्ट्स में उन्होंने 10 साल तक प्रैक्टिस करी है। एक और ऑप्शन है, ही हैज़ बीन द डिस्टिंग्विश्ड द जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, या
उनको प्रेसिडेंट के माध्यम से, प्रेसिडेंट को अच्छा लगता है, उन्होंने उसको एडवाइस किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड द इम्पीचमेंट। देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। इन अ जनरल एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन द रिमेन ऑफिस टिल द अटेन 65 ईयर्स ऑफ एज। देखिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो एज है 65 ईयर्स तक वे अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। प्रायर टू दिस स्टेज कैन बी रिजाइन हिमसेल्फ, चाहे तो इससे पहले भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। ड्यू टू प्रूवन द मिसकंडक्ट इनेबिलिटी जज कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज कोई मिसकंडक्ट या अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं तो उस कंडीशंस में पार्लियामेंट के माध्यम से इन जजेस को हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं, इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हु थर्ड मेजोरिटी ऑफ देयर टोटल मेंबर्स द सेपरेटली प्रूव हिम द इनकम्प्लीट। यदि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अयोग्य हैं, ठीक है, पर्सन विद द ऑब्जेक्शनेबल, तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है उनके बिहेवियर से संबंधित। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन दे रिमूव द जजेस फ्रॉम द हिज पोस्ट। देखिए भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है, मुक्त कर सकता है। इसका 5th पॉइंट देखते हैं, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटी। क्या क्या सैलरी मिलती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको मंथ की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए मिलती है। अदर जजेस गेट 90, और बाकी जो जजेस हैं उनको 90,000 रुपये पर मंथ मिलता है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द पेंशन एंड ग्रेच्युटी। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं बच्चों उनको पेंशन और ग्रेच्युटी मिलने का प्रावधान किया गया है। द सैलरी एंड द अलाउंसेस आर द अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इनकी सैलरी और जो अलाउंसेस हैं उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, अमेंडमेंट, उनमें सुधार होते रहते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। 6 पॉइंट है, इम्यूनिटीज। जजेस आर केप्ट फ्री फ्रॉम द क्रिटिसाइज ऑफ देयर डिसीजन एंड ऑल ओवर द एक्शन। देखिए जो जज होते हैं उनको उनके द्वारा दिए गए निर्णय और डिसीजंस को कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, उनके एक्शन का विरोध कर सकता है। 7th पॉइंट, चीफ लोकेशन ऑफ द कोर्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 130 द हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइस इन दिल्ली। देखिए जो आर्टिकल 130 है उसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस है वो दिल्ली में स्थित है। 8, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ जजेस। इट हैज़ बीन डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है, उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज है कैन नॉट एडवोकेट अगेंस्ट एनी कोर्ट, वह किसी और कोर्ट में वकील के तौर पर कार्य नहीं कर सकता है। एनी ऑफिसर ऑफ द रिटायरमेंट, ओके, चाहे जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता वो किसी भी ऑफिस में वर्क नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, जुडिक्शन पावर एंड द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, क्या शक्तियाँ हैं, उसको देख लेते हैं। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ग्रांटेड अ मच वाइडर जुडिक्शन। देखिए भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रोवाइड करी है, बहुत ही वाइडर है। विच कैन बी द स्टेट द फॉलोइंग टर्म्स। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है ओरिजिनल जुडिक्शन। द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी केप्ट अंडर द फॉलोइंग 2 कैटेगरी। देखिए जो इसका ओरिजिनल जुडिक्शन है इसकी 2 कैटेगरी बनाई गई है, उनको समझने का प्रयास किया गया है। इसको कैटेगराइज कैसे किया है इन लोगों ने, देखते हैं। पहला है ए पॉइंट, ए ओरिजिनल यूनिक जुडिक्शन। ओरिजिनल यूनिक जुडिक्शन इज द मेन फॉर द दोज कॉन्फ्लिक्ट विच कैन ओनली बी द हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए ओरिजिनल यूनिक जुडिक्शन का मतलब ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, विवाद है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
सुनवाई की जा सकती है। फॉलोइंग द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड द ओरिजिनल जुडिक्शन। देखिए किन कौन सब्जेक्ट्स को इन्होंने ओरिजिनल जुडिक्शन में शामिल किया है। केवल ओरिजिनल जुडिक्शन की ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। अब किन किन कैटेगरी को उन्होंने ओरिजिनल जुडिक्शन में किया है इसको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए कंट्रोवर्सी अराइजिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट। यदि कभी कभी देखा होगा बच्चों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के बीच में किसी इश्यू को लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है तो उस तरह के जो मामले हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पे कर सकता है। सेकंड, कंट्रोवर्सी अराइजिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो इंडिया की गवर्नमेंट है या स्टेट के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। अगला, एनी डिस्प्यूट इमर्ज आउट ऑफ द कंस्टिट्यूशनल सब्जेक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स एंड मोर। देखिए कोई ऐसा डिस्प्यूट वाला सब्जेक्ट हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट से संबंधित हो और दो स्टेट से अधिक में मामला हो तो उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। अब इसका भी पार्ट लेते हैं, ओरिजिनल कंसर्न्स एंड कंकरेंट जुडिक्शन। देखिए क्या है, रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द बेस्ट वुड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन सभी को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, लागू करने के लिए संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है। द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो बीन द ग्रांटेड द अथॉरिटी ऑफ अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट के पास भी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कि वो जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको बहुत सख्ती से लागू कराए और उनकी रक्षा करे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। देयरफॉर व्हाट एवर द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यदि कोई भी स्टेट या कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्रकार का वायलेट करने का प्रयास करता है, कैन बी प्रेजेंटेड द फर्स्ट इन द हाई कोर्ट। सबसे पहले उसको क्या करना है, हाई कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है। अब स्टेट में भी ब्रॉड द डायरेक्टली द सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट चाहे तो इस प्रकार के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है एपीलेट जुडिक्शन। बच्चों ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, एपीलेट जुडिक्शन को सही से समझना और इसको बहुत अच्छा से करने का प्रयास करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The Supreme Court has also been granted the appellate jurisdiction by the Constitution among with the original jurisdiction and this is the appellate of India। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की गारंटी दी कि आप जुडिक्शन के मामले में संविधान के अंदर प्रावधान किया गया कि आप पुनर्विचार याचिका, जिसको आप कहते हैं ना पुनर्विचार याचिका, उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके खिलाफ आप पुनर्विचार याचिका को दायर कर सकते हैं, पुनः उस केस को ओपन करवा सकते हैं। इट हैज़ द अथॉरिटी अप टू द अपीयर्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। देखिए आप हाई कोर्ट्स के अंदर जो भी डिसीजंस दिए गए हैं उनका विरोध कर सकते हैं, उनके डिसीजंस को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसकी कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केस को रजिस्टर कर सकते हैं। द एपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है इसको भी उन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल योगदान बहुत बड़ा है। पहला है देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर है सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेशल। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन सभी को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल जो हमारा संविधान है बच्चों उसमें आर्टिकल 132 है। इफ़ द हाई कोर्ट प्रूव दैट इफ द नो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इंक्लूड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन द अपील ऑफ द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। देखिए कोई ऐसा शब्द जिसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन हो, आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया हो, संविधान में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब आप उसके खिलाफ
जो हाई कोर्ट के अंदर है उसके अंदर आप अपील कर सकते हैं। इन द सुप्रीम कोर्ट, अगर वहाँ पर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब जो केस है उसको क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। तो इस तरह का जो प्रावधान है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी के नाम से जानते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं बच्चों जो जिनका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, तब उसका जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। अगर आप लेटेस्ट एग्जांपल देखें बच्चों तो आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर जो राम मंदिर का मामला है उसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किया गया। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई की जाती है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।